इस जमाना में हर एक लोग को बात करना बड़े मुश्किल है। जिसको बात करोगे एक ही धमकी देता है, मेरे पहुंच तो ऊपर तक है, मेरे पहुंच तो ऊपर से है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पहुंच दिल्ली तक है। कहां तक है? दिल्ली तक है। कभी कोई पुलिस पकड़ लेता है, ट्रैफिक पुलिस, तो ड्राइवर कहता है अरे भैया मेरा पहुंच तो एसपी तक है। हालेलुया। मैं पूछता हूं आपका पहुंच कहां तक? हालेलुया। आप और मैं जो परमेश्वर को मानते हैं, आप और मैं जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो सभी नामों में ऊंचा है, सभी नामों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ परमेश्वर का लोगों के लिए कौन दो जवान है अगले रविवार को स्वागत करना चाहता है? अगले रविवार को कौन दो जवान है जो स्वागत करने में तैयार है प्रभु के लोगों को? कोई है जवान है? दो भाई जवान है, एक सागर है और एक भाई साहब है। श्रेष्ठ नाम बोलो, मेरे यीशु नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। मेरे यीशु के नाम सभी नामों में ऊंचा है। कोई जोश नहीं दिख रहा है मेरे को। एक हफ्ते में नहीं रहा। पिछले समय पास्टर मैडम क्या वचन प्रचार किए? ताला सब कुछ बंद कर दो, ओठों को बंद कर दो, आंखों को बंद कर दो, हाथ को बंद कर दो। क्या लिखा है? खोलना। चलो बैठे बैठे आपका हाथ खुल जाएगा, आंख खुल जाएगा, लेकिन पैर कब खुलेगा? पैर कब खुलेगा? कब खुलेगा? आपका पैर कब खुलेगा? खड़े होने से खुलेगा ना, कब खड़ा हो गए? अब खोले अपने पैर को, खड़ा हो जाइए अपने स्थान में, खड़ा हो जाइए अपने स्थान में। सब लोग बोले सब नामों से ऊंचा है यीशु का नाम। दमदार बात क्या करो, दमदार बुलंद आवाज में सब बोलिए, सभी नामों से ऊंचा है मेरा यीशु के नाम। ऐसे नहीं, सभी नामों से ऊंचा है मेरे यीशु का नाम। बंधु जैसे नहीं करना है। लो, मेरे दादाजी बोलते थे, जवान उसको कहते हैं यदि पत्थर के ऊपर पैर रखे तो 2 पीस हो जाए, और यदि गोबर पर पैर रखे गोबर मत में आ जाए। कहा मैं गोबर लगा दिया, लेकिन दूसरी चीज बोला था। हालेलुया। सब लोग बोलिए, सभी नामों से ऊंचा है मेरा यीशु का नाम। एक दूसरे को बोले, सभी नामों से ऊंचा है मेरे यीशु के नाम। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोले, चिल्ला चिल्ला के बोले, सभी नामों से ऊंचा है यीशु के नाम। सभी नामों से ऊंचा है मेरे यीशु के नाम। एक रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, एक रहस्य, किसी को नहीं बोलना। एक रहस्य धीरे से बताऊंगा, किसी को नहीं बोलना। यीशु के नाम आप जितना ऊंचा करेंगे उसके पीछे पीछे आप भी ऊंचा हो जाएंगे। किसी को नहीं बताना, किसी को। कौन सा बात? कौन सा बात? यीशु के नाम को जितना ऊंचा करेंगे इतना आप भी क्या हो जाएंगे। किसी को नहीं बोलना, अपने पड़ोसी के खाली बोलो, यीशु के नाम को ऊंचा करो तुम ऊंचा हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के लिए मैं ओठों को खोलना चाहता हूं। बोलिए, प्रभु के लिए अपने हाथ को खोलना चाहता हूं। पिटाई करने के लिए नहीं, ताली बजाने के लिए। यस, हम इस गाना को गाएंगे। सभी नामों में ऊंचा है यीशु नाम।
आज के संदेश के नाम दिमाग में रख लीजिए, और कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। फिलिपियर 2 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। एक पॉइंट बता रहा हूं, एक पॉइंट नंबर 1 का 1 2 3 7 सब है। फिलिपियर 2 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे, कोई पद के। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हाँ, हो गया। क्या प्रेरित पौलुस सिखा रहा है कि आनंद मनसा को पूरा करना चाहते हो, एक ही मन रहना, एक ही मन, एक ही बातें, एक ही स्वभाव, एक ही चरित्र, एक ही व्यवहार, और यीशु के जैसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? यीशु के जैसे एक मन होना चाहिए। पहला पॉइंट एकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एकता को दर्शाता है। जिस परिवार में, जिस व्यक्तिगत जीवन में, जिस कलीसिया में एक मन, एकता है, उसके लिए सारे नामों से श्रेष्ठ नाम ऊंचा परमेश्वर उनके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। इसलिए पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पति पत्नी के जीवन में या कलीसिया जीवन में क्या रहना चाहिए? एक मन रहना चाहिए। एकता, यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ समाज ऐसे है, हर एक लोग फल चाहते हैं, परंतु इंडिविजुअल, व्यक्तिगत चाहते हैं। आप दही हांडी फोड़ते हैं, देखे हो आप लोग? देखे हो? कोई एक व्यक्ति दही हांडी को फोड़ सकता है? क्या करना पड़ता है? सब लोग एक हो करके एक दूसरे को कंधे में रखते हैं, और आखिरी छोटा वाला बच्चा कंधे में रह कर सबसे ऊपर जाता है और दही हांडी को क्या करता है? फोड़ देता है, कामयाबी हो जाता है। जब इन लोग का बीच में तालमेल सही नहीं है तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी प्रकार मानव जीवन में, सामाजिक जीवन में, विश्वासी के जीवन में एक मन अति आवश्यकता है। एक मन रीति से जिस परिवार में एक मन है उसके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? स्वर्ग का परमेश्वर उनके घर में उतर जाएगा। एक मन होना चाहिए, पति पत्नी बच्चे, एक मन। जिस कलीसिया में एक मन है उस कलीसिया पवित्र आत्मा आग में भरे रहेगा। क्या होना चाहिए? एक मन। इसलिए एकता आवश्यकता है। आपका एकता को तोड़ने के लिए, हेलो ध्यान से सुनिए, आपका पति एकता को तोड़ने के लिए दूसरी कोई औरत आपके बीच में आ सकता है, दूसरी कोई आदमी आपके बीच में आ सकता है, दूसरी एक कोई व्यक्ति आकर के आपका परिवार को तोड़ना चाहता है, पति पत्नी का प्रेम को तोड़ना चाहता है, भाई भाई का प्रेम को तोड़ना चाहता है, कलीसिया का प्रेम को तोड़ना चाहता है। और जो तोड़ना चाहता है परमेश्वर उसको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर का गुण जोड़ना है। परमेश्वर का गुण क्या है? जोड़ना है। इसलिए मानव जीवन में मेरा प्रभु यीशु मसीह का एक गुण है कि वो एकता को पसंद करता है। किसको पसंद करता है? एकता को पसंद करता है। नंबर 1 एकता। और आगे बढ़ो बेटा। इसलिए अपने जीवन में एकता बनाई रखे। दूसरा, और आगे, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। यस, आगे। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता, सेकंड पॉइंट, दीनता रहना चाहिए। एक दीनता आज मसीह जीवन में खो गया है।
बहुत सारे भाई लोग मेरे से शिकायत करते हैं, बहुत सारे स्त्रियां मसीह जीवन को खो करके आज पति के सिर में चढ़ना चालू कर दिए। क्या है? दीनता का कमी है, परिवार में दीनता का कमी है। पहला एकता की, दूसरा दीनता। एकता रहेगा तो दीनता होगा, और दीनता रहेगा तो एकता होगा। दीनता और एकता दोनों जुड़वा बहन है, जैसे गिलाड़ी और ग्लांसी दोनों जुड़वा बहन है, एक साथ पैदा हुए, 3-3 मिनट आगे पीछे। इसी प्रकार जब एकता आ गया तो दीनता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये वचन जब भी प्रचार करने से गिलाड़ी और ग्लांसी को याद करना। हालेलुया। क्या होना चाहिए? एकता रहेगा तो दीनता होगा, और दीनता के कारण से एकता आएगी। दीनता के कारण से, और जिसके अंदर में दीन रहेगा, तीसरा पॉइंट ये है, वो अपने से दूसरों को अच्छा समझेगा। अपनों से दूसरों को क्या समझेगा? दीनता से एक दूसरे को अपने से क्या करे? अच्छा समझो। और हम लोग क्या करते हैं? दूसरों से अपने आप को अच्छा समझते हैं। यही हमारा अंदर में कम, उससे मैं अच्छा हूं, उससे मैं अच्छी हूं। कितना लोग ऐसे सोचते हैं? ये प्रभु का गुण नहीं है, ये प्रभु का गुण नहीं है। तो मैं मेरे प्रभु के गुण को बता रहा हूं पहले, क्यों सभी नामों में श्रेष्ठ हुआ। हेलो, समझ आ रहा है? प्रश्न यही है, एक पॉइंट का प्रश्न यही है, यीशु मसीह क्यों सभी नामों में श्रेष्ठ हुआ? नंबर 1, उनके अंत में एकता गुण था। शिष्य लोगों को लेके काम करते थे, वो अकेले भी जाकर के कर सकते थे, लेकिन क्या करते थे? प्रश्न समझ आ रहा है? क्यों प्रभु यीशु मसीह के नाम सारे नामों में श्रेष्ठ हुआ, उसको मैं बता रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है? यीशु मसीह का अंदर में कौन सा गुण था? एकता। दूसरा पॉइंट क्या था? दीनता। और तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह अपनों से भी दूसरों को अच्छा समझता था, इसलिए दूसरों का पाप को अपना लिया, दूसरों का अपराध को अपना लिया। कौन सा प्रभु है दुनिया में कि दूसरों का दुख को खुद लेगा? ले सकता? नहीं ले सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपनों से दूसरों को अच्छा समझो। हालेलुया। एक थोड़ा से कठिन है, एक थोड़ा से क्या है? कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। हाँ, बैठे दो, जहां बैठो बैठे दो, तो साइड पे। हाँ, रास्ता में नहीं बैठना। हाँ, बैठो बैठो बैठो, साइड में बैठो, बात नहीं करना। अभी जहां बैठने से बैठने दो, बात नहीं करना, ठीक है? कल रास्ता चॉइस करो। हालेलुया। क्या समझना? ये वाला गुण है क्या आप लोगों के पास? उससे मैं अच्छा गाना गाती हूँ, कोई सोचता होगा। उससे मैं अच्छा बजा आता हूँ, बजाने वाले सोचते होंगे। प्रचार करने वाला बोला, अरे पास्टर रमेश तू तो बहुत अच्छा प्रचार करता है, लेकिन पता चल गया पास्टर रमेश से भी पास्टर ने अच्छा प्रचार करती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं। कौन सोचता है? मनुष्य सोचता है, लेकिन मेरे प्रभु क्या सोचता है? क्या कह रहा है? अपनों से दूसरों को क्या समझो? अच्छा समझो। एक दूसरों का हाथ मिला करो, मुझसे तो अच्छी है, अच्छा है, बता दिए, मुझसे तो अच्छी है, अच्छा है। हालेलुया। मुझे लगता है ऊपर ऊपर में आप बोले हैं, मन में बोला ऐसे नहीं रे, तेरे से मैं बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा? ठीक है। चौथा बात, तुरंत आ गए। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। चौथा बात हमने देखे, दूसरे का हित के बारे में चिंता करो। एक तो केवल यीशु मसीह ही करता है। यीशु मसीह अपने बारे में कोई चिंता नहीं किया। मैं जवान हूं, शादी कर सकता हूं, मेरा माँ है, मेरे बाप है, मैं भी कमाऊंगा, मैं भी करोड़पति बनूंगा, मैं भी पैसा वाला बनूंगा। यीशु मसीह ऐसे सोचा? तो यीशु मसीह ऐसे सोचा रहता है तो आपको और मुझे यहां नहीं, नरक में होना पड़ता। इसलिए क्या करना है? अपने लिए हित के लिए नहीं, दूसरों का हित के लिए भी सोचना है। आप यदि दूसरों का हित के लिए सोचते हो
तो अपने साथ जरूर एक जन को लेके आते हो। इस बात से पता चलता है कि आप दूसरों का हित के लिए भी चिंता करते हैं। हालेलुया। यदि आपके द्वारा 2 आत्मा आ रहा है, आपके द्वारा 5 आत्मा आ रहा है, तो आप क्या चाहते हो? दूसरों का हित चाहते हो। इसलिए मैंने बोला धीरे से बोलना, साइलेंट बोलना, कि सभी नामों से ऊंचा यीशु का नाम। साइलेंट बोलने वाला बात है। हेलो, धीरे बोलने वाला बात है। अरे बोल समझ आगे बोलने वाला बात है कि सारे नामों से यीशु के नाम से गूंगी आत्मा चले जाए। जाओ जाओ, सारे नामों से। आप थोड़े से गूंगी आत्मा निकल। हालेलुया। दूसरों से, अपने से भी ज्यादा दूसरों को अच्छा समझना। कभी हो सकता है कोई पत्नी अपने पति को, हो सकता है मुझसे तुम ज्यादा हैंडसम हो, सुंदर हो। स्त्रियां कभी नहीं कहते हैं, पुरुष बोले कहता है मेरे पत्नी अच्छा है। अपने पत्नी का तारीफ नहीं करेगा तो दूसरों का तारीफ कर लेगा, लेकिन अपना तारीफ नहीं करता। लेकिन स्त्रियां, हालेलुया, एक पास्टर जी अपने पत्नी का वो पास्टर का बात बोलना पड़ता है। विश्वासी बोला बोलते तो नाराज हो जाएगा, इसलिए पास्टर का उदाहरण देना पड़ता है। पास्टर का पत्नी ड्रेसिंग टेबल में जाकर ड्रेसिंग पेंटिंग हो रही थी। ये बम्बई का बात बोल रहा हूं मैं, तो कंगी होंगी कर रहे बस। तो पास्टर की तरफ चल जाने के पहले एक तारीफ कर देता हूं, बोल करके तारीफ बोले आज बहुत अच्छा दिख रही हो, बस क्या बात है। तो वो स्त्री क्या बोली मालूम है? अरे हम स्त्रियां तो सबसे सुंदर दिखते हैं। तो बात तो सही बात है। पुरुष से स्त्री सुंदर दिखता है, स्त्री से पुरुष सुंदर दिखता है। हेलो, कौन ज्यादा सुंदर है? पुरुष ज्यादा सुंदर है कि स्त्री ज्यादा सुंदर है? आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए कौन ज्यादा सुंदर है? स्त्री। ये लोग स्त्री बोल रहे हैं, आप लोग क्या बोल रहे हैं? कौन ज्यादा सुंदर है? अभी झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं। मन में सोच रहे होंगे कि हम स्त्रियां ज्यादा सुंदर है। हाँ, ये बात तो सही है, स्त्रियां बहुत सुंदर है, पुरुष से सुंदर है, ये भी बात मानता हूं। लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूं, ये भूलना नहीं है हमारा पसली की हड्डी से तुम लोग बने हुए हो। ये नहीं भूलना है, हड्डी तो हमारा है ना। हड्डी किसका है? हमारा है। कभी घमंड नहीं करना। आमीन, हालेलुया। जैसे पास्टर रही से बोला, पास्टर का मुंह उतर गया। ये बात तो सही है कि आपका हड्डी से भी बना, फिर घमंड कभी नहीं कर। तो सुंदर है, बात तो अच्छा है, परंतु हड्डी मेरा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ बच्चे बदमाशी कर रहा है, मैं उनके पास पहुंचूंगा अभी। हालेलुया। तो अपने से दूसरों को क्या समझना? अच्छा ही समझना। और आगे पढ़ो बेटा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा, पढ़ो अरे बात। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। कौन सा यीशु का? मसीह यीशु का। और शब्द को सही बोलना चाहिए। मैं मसीह यीशु शब्द सुन रहा था। जैसे मसीह यीशु के स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ऐसे तुम्हारा स्वभाव हो, तब तुम्हारा अंदर में सुंदर है। हेलो, एक गाना सुने हो? लाखों में हजारों में सबसे सुंदर है मेरा। क्यों? क्योंकि उसके पसली की हड्डी निकाला नहीं किया था। यीशु का पसली का हड्डी निकाला क्योंकि यीशु मसीह कुंवारा थे और विवाहिता थे। हालेलुया। झूठा कलीसिया वाले यीशु मसीह को शादीशुदा समझते हैं, और लाखों करोड़ों और दुनिया में सबसे सुंदर मिलाप गीत में लिखा है मेरा दुल्हा क्या नाम है? यीशु मसीह। हालेलुया। ताली बजाना तो अच्छा से बजाना, खुदा करे। नहीं बजाना तो सड़ा हुआ हाथ को नीचे रख लेना। सड़ा हुआ हाथ को कैसे दिखाते हो? हालेलुया। खुदा के लिए ताली बजाना, हमारा लिए मत बजा क्या करो, हम भी खुदा के लिए बजाते हैं। ताली बजाने वाले को जो लगातार डेली
डेली कम से कम 1000 बार ताली बजाता है, शुगर नॉर्मल हो जाता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, उनको थायराइड बीमारी नहीं होता है, हार्मोन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, गायनिक प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। पिछले समय एक साइंटिस्ट लोग निर्णय लेकर के उसको डायग्नोसिस किए और ताली बजाने वाले को बहुत सारे बीमारी से छुटकारा मिलता है। और मोटे मोटे लोग यदि दिन में 1000 बार ताली बजाएंगे वो तो सुंदर सुंदर बन जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। इसलिए ताली आज से अच्छा से बजा क्या करो। जो मोटा दिख रहा है जान लो वो ताली नहीं बजाता है, जो सुंदर दिखता है वो ताली बजाएगा तो और निखार दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर में कुछ नस है। ये नस जब दबता है ना बहुत सारे बीमारी भाग जाती है। कायके नस को दबाओगे, लोग बोलेंगे रामदेव बाबा बोलेंगे, अपन को कायके से बोला ताली बजाओ यीशु के नाम को मैं यीशु मसीह के स्वभाव हमारा अंदर में रहना चाहिए। किसके स्वभाव? यीशु मसीह के स्वभाव। जैसे मसीह यीशु के स्वभाव था ऐसे तुम्हारा स्वभाव हो। मसीह यीशु का स्वभाव मैं बता रहा हूं, उसमें से एक स्वभाव। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने आप को क्या बनाओ? पवित्र बनाओ। तू पवित्र है, तू आगे का वचन पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा हो क्या क्या, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। देखो शून्य कर दिया, उसके बाद और दास का स्वरूप दास बना दिया, उसके बाद धारण किया, उसके बाद की समानता मनुष्य के समानता में संसार में आया। लोगों से अपने आप को बचाओ, मनुष्य कहां अपने आप को बचाएगा? वो यीशु मसीह मनुष्य के स्वभाव को ले लिया, मनुष्य के समानता में आ गया, स्वभाव में नहीं, मनुष्य के समानता में आ गया। अपने आप को क्या किया? शून्य किया, अपने आप को दास समझा। दास मतलब एक दूसरे का सेवा करने वाला। हम तो सेवा लेने वाला है। हालेलुया। कभी कभी मैं फंस जाता हूं, प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के लिए आया है तो कभी कभी मैं फंस जाता हूं। कभी कभी हमारा घर में ऑर्डर करता हूं, एक चाय बना के दे दो, मेरे ये करना, तो मुझे ऊपर से उत्तर मिलता है आप तो बोलते प्रभु यीशु मसीह सेवा करने वाला, आप सेवा क्यों ले रहे हो? तो मैं मजबूरी हो जाता हूं। इसलिए प्रचार करने वाले को थोड़ा डर लगते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह आपने आपको शून्य कर दिया, दास समझ लिया और मनुष्य के समानता में इस संसार में, मनुष्य के समान इस संसार में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। 7वां नंबर बात पढ़ो अगर। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। यहाँ तक मेरे यीशु मसीह के स्वभाव था आज्ञाकारिता। कौन सा था? आज्ञाकारिता। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस के मृत्यु भी। कौन सा मृत्यु? क्रूस के मृत्यु मतलब अपमान, श्रापित मृत्यु कहते हैं क्रूस के मृत्यु। और क्रूस के मृत्यु भी मेरे प्रभु यीशु मसीह सह लिया। आपके और मेरे लिए सहा, सारे जगत के लिए सहा, सारे मानव जाति के लिए सहा। पिता का आज्ञा को पूरा किया और क्रूस के मृत्यु को वो गले लगा लिया। वो कोई मार नहीं पाएगा यीशु मसीह को। यीशु मसीह स्वयं मृत्यु को गले लगाया। यीशु मसीह स्वयं अपने आप को बलि कर दिया। हालेलुया। 7 बात बोला मैंने। कितना बात? पहला एकता का गुण था, दूसरा दीनता का गुण था, तीसरा
अपने आप को दूसरों से अच्छा समझता था। चौथा, दूसरों का भलाई के लिए चिंता करता था। पांचवा, मसीह यीशु का स्वभाव जैसा था ऐसे होना है। छठवा, अपने आप को शून्य, अपने आप को दास, अपने आप को मनुष्य के समान बनाया। और सातवां, आज्ञाकारी होकर क्रूस का मृत्यु भी उसने क्या कर दिया? सह लिया। कौन सा मृत्यु सह गया? इसीलिए हेलो, इस 7 गुण के कारण मेरा परमेश्वर उनको क्या कर रहा है? हेलो, तुम्हारा रेफरेंस कहां गया? क्या लेकर बोला? क्या लेकर बोला? लगाओ उसको। प्रचार खत्म नहीं हुआ, तुम कैसे बंद कर दिया? जब मसीह की क्रूस के मृत्यु भी सह गया। क्यों? इस सब कुछ देखने के बाद मेरे परमेश्वर उनके लिए क्या कर रहा है? यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है? पिता परमेश्वर क्या कर रहा है? पढ़ो आगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। ओ, ध्यान से देखो, बीपेन परमेश्वर उनको अति महान मेरे बाबा क्या बनाया? अति महान। सब लोग बोलिए, मेरे यीशु मसीह अति महान है। दूसरा, और उनको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम दिया, सभी नामों में क्या है? श्रेष्ठ नाम है। सब लोग बोलिए, सभी नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है। भाई लोग नहीं बोल रहा, भाई लोग बोलिए, भाई लोग बोलिए, सभी नामों से श्रेष्ठ है यीशु का नाम। आप ऐसे बोलते जाएंगे आपका समस्या घटते जाएगा, परिस्थिति चले जाएगा। यीशु के नाम को श्रेष्ठ करते जाओ। आजकल बहुत सारे पासवान लोग अपने आप को मैं बपतिस्मा दिया, मैं दुष्ट आत्मा निकाला, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे कहने का कारण बहुत सारे पासवान लोग स्वयं दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाते हैं। कभी मैं नहीं बोलना, प्रभु के अनुग्रह से कहना। सभी नामों से श्रेष्ठ नाम किसका नाम है? किसका नाम है? किसका नाम है? इसलिए सारे नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है। इसलिए यीशु का नाम गूंजना चाहिए। यीशु का नाम गूंजना चाहिए। क्या होना चाहिए? गूंजना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? कहाँ गूंजना चाहिए? कहाँ गूंजना चाहिए? दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। ऐसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम,
मुझे रहा है खुदा के लिए मेरे यीशु के लिए ताली सब चाहिए मुझे चाहिए यहां हमने देखे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अति महान किया और दूसरा बात हमने देखे सभी नामों से श्रेष्ठ नाम किया और तीसरा बात पढ़ो बेटा कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। एक मिनट स्वर्ग हम लोग बोले स्वर्ग पृथ्वी पृथ्वी के नीचे और एक बार स्वर्ग में पृथ्वी में पृथ्वी के नीचे सभी लोग क्या करेंगे हर घुटना टेकेंगे हर जी बोलेंगे यीशु ही प्रभु है हर घुटना टेकेंगे हर जी बोलेंगे यीशु हो गया। एक बात तुम आज मानो या ना मानो एक बात तुम जो भी हो चाहे YouTube से सुनो चाहे चैनल से सुनो चाहे यहां सुनो चाहे बाहर से सुनो एक वक्त अभी तो घुटना नहीं टेकता है तो मरने के बाद न्याय के सिंहासन में घुटना टेकना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा यीशु मसीह ही प्रभु है। अभी तो नहीं बोलना होगा यीशु प्रभु है मोर जाति मोर धर्म मोर लड़का मोर मोर घर मोर द्वार लेकिन एक बात जान ले जीते जीते तू घुटना नहीं टेका तो मरने के बाद भी देखना पड़ेगा। हाँ बाइबल सच्चा है बाइबल को कोई मिटा नहीं सकता बाइबल को कोई हटा नहीं सकता एक कोई मनुष्य नहीं एक स्वर्ग से परमेश्वर के हाथों से लिखा हुआ पुस्तक है। इसलिए न्याय के सिंहासन में घुटना टेकने के बाद नरक में जाने से बेहतर ही है अभी घुटना टेक स्वर्ग में जाने का मौका मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप किसके संतान है आपका प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह अर्थात हमारा पिता कौन है नंबर 1 अति महान है नंबर 2 सभी नामों से श्रेष्ठ नाम है कौन कोई तो बोले मेरे बाप हालेलुया परमेश्वर के वचन कहता है यूहन्ना 1 का 12 में क्या लिखा पड़ेगा मैं सी पॉइंट की ओर जा रहा हूं परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या दिया आप परमेश्वर के संतान हो आप मेरे प्रभु यीशु मसीह के संतान हो यदि विश्वास किए हो यदि ग्रहण किए हो यदि उद्धार पाए हो यदि मन फिराए हो यदि बपतिस्मा लिए हो और यीशु का उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण किए हो विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने संतान का अधिकार दे रहा है। क्या दे रहा है इसके मतलब यही है आपके जो पापा जी है मेरा जो पापा जी है यीशु मसीह है और हमारा पापा कैसा है नंबर 1 अति नंबर 2 सारे नामों से हम उसके खानदान का है हम कोई एरे दुखेरे नहीं है हालेलुया एक दूसरे का हाथ मिला के बोलो हम कोई एरे गेरे नत्थु गेरे नहीं है हमारा पिता यीशु श्रेष्ठ है सबसे ऊंचा है मेरे बाप से कोई दुनिया में बड़ा नहीं है
हम उसके संतान हैं, हम उसके खानदान के हैं। परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग राजपदधारी, जातकों के समान मेरा पवित्र प्रजा दर्शाता है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो यीशु मसीह को पास आता है, जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, वो राजपदधारी, वो जातकों के समान, वो पवित्र प्रजा है। हमारा जाति बढ़ता है। हम कोई छोटे मोटे जाति के नहीं हैं। हालेलुया। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा हमारा बाप है, और हमारा बाप है तो हम भी। हालेलुया। क्यों अपने आप को काम है, मैं छोटा जाति हूं, मैं समझ वाला कर। जिस दिन तो यीशु को ग्रहण किया तो यीशु का बेटा और बेटी बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने आप को छोटा समझते हो, छोटा दिमाग रखा। हर समय इंसान गलियात को बड़ा बना देता है। किसको? अरे गलियात को जितना बड़ा बनाओगे ना, इतना तुमको गोली मार देगा वो। दाऊद को बड़ा बनाओ, दाऊद के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा को बड़ा बनाओ। सब लोग बोले गलियात बड़ा है, गलियात का तलवार बड़ा है, गलियात की ऊंचाई बड़ा है, गलियात का मोटा बड़ा है, गलियात अरे बाबा बहुत बड़ा है। ऐसे बोलते जाओगे ना वो तुम्हारा गला दबा देगा। क्या बोलते मालूम है? सिर दर्द था ना, क्या बोलते? थोड़े से सिर दर्द होगा। कितना दर्द? थोड़े से। बहुत 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 सिर दर्द है। गलियात को बड़ा मत करो, सिर दर्द को बड़ा मत करो। बोलो जितना ज्यादा दर्द भी रहेगा तो छोटा सा नहीं बोलना। क्या बोलना? हमारा घर में बड़ा समस्या, भयंकर बड़ा समस्या। कितना समस्या? मेरे साथ वो लड़ने के लिए आया। कौन लड़ने के लिए आया? वो कौन सा आदमी? कौन सा आदमी? अरे गलियात को बड़ा मत बनाओ। किसको बड़ा बनाओ? दाऊद का परमेश्वर को बड़ा बनाओ। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने एक ही बात कहता है, सेनाओं का परमेश्वर के विरोध में तू बोलने वाला कौन है? कितना हक से बोला, कितना मजबूत से बोला। आपको क्या बोलता है? थोड़े से पेट दर्द है ना, कहीं कहीं दर्द है, पूरे बदन दर्द कर रहे। खास करके बहन लोगों का उंगली दर्द करेगा ना, हेलो ध्यान देना, उंगली दर्द करेगा ना, पूरी हाथ दर्द कर रहे। अरे हाथ दर्द क्या होता है? सिर दर्द क्या बोलो? और बदन फाट रहा है। कुछ नहीं, बड़ा मत बनाओ बीमारी को। कैंसर को बड़ा बनाता है, कैंसर को। कैंसर हो गया, कैंसर कैंसर। गलियात को बड़ा मत बनाओ। कैंसर है गलियात, वो बीमारी गलियात है। मेरे यीशु सारे नामों से श्रेष्ठ, उसके सामने सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य है। वो बीमारी सुनता है, बीमारी सुनता है। बीमारी का नाम है गलियात। क्या सुनता मालूम है? हाथ दर्द करता है। आप खुद अंगीकार कर रहे, दर्द कर रहे हैं, बहुत दर्द कर रहे हैं, यहां तक दर्द कर रहे हैं, वो और बढ़ाएगा, और कर रहा है, और कर रहा है। हालेलुया। लो, एक डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक लौता डॉक्टर है। एक डॉक्टर साहब सिनेमा देखने के लिए गए थे। हमारा डॉक्टर नहीं जाता है, ठीक है? सिनेमा देखने के लिए गए थे और नामी डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर? और जब सिनेमा देख रहा है, एक व्यक्ति देखा, करीब उनके परिवार का एक डॉक्टर है, उनके मोहल्ला का डॉक्टर साहब हंसते। थोड़े समय के बाद पेट दर्द हो गया। क्या हो गया? पेट दर्द हो गया। कहां? सिनेमा हॉल में पेट दर्द हो गया। डॉक्टर साहब को बोलते हैं, डॉक्टर साहब पिक्चर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं छोड़ के जाना नहीं चाहता, मेरे पेट दर्द हो रहा है, कुछ गोली वोली है? डॉक्टर साहब ने उठा करके एक गोली दी, ठीक है, एक गोली दिए, बोले इसको चूसते रहो, खाना नहीं है,
क्या करना? खाना नहीं है, चूसते जाओ, 5 मिनट के अंदर में तुम्हारा दर्द चले जाएगा। उसने चूस रहा है, चूसते जा रहा है, सब दर्द चले गया। चूसते जा रहा है, चूसते जा रहा है, चूसते जा रहा है। बोले डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो दवाई दिया मेरे पेट दर्द ठीक हो गया। क्या दिया था मालूम है? डॉक्टर कोई दवाई नहीं दिया था, उनके कोट का बटन दे दिया था, उसी को चबा रहा था वो। उसके बाद वहां से हट गया, दर्द भाग गया। वो गलिया बड़ा करते हो आप, और दर्द खराई कह रहे बाबा, खराई क्या करेगा? खराई तेरे को यीशु के सामने बड़ा है, कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसके साथ रहस्य बताऊंगा। हमारे पास समय बहुत तेज है, घड़ी अच्छा नहीं है, बहुत जल्दी जा रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ 2 हफ्ते का दे दूंगा, चटनी सोच रहा था। ठीक है, बिरयानी भी चटनी देता हूं, बिरयानी दे अब। हालेलुया। एक बात बता रहा हूं, चना खाते हो? चना चना कितना लोग चना खाते हो? रात को चना लाया, शाम को चना लाया। ये बच्चे मस्ती नहीं करना, जो मस्ती करेगा उनको खड़ा करूंगा। कच्चा चना, सूखा चना दूंगा खाने के लिए। चना लाया और चना को पानी में डुबा दिया। किसमें डुबा दिया? जब पानी में डुबा दिया, रात भर डूबने के बाद चना क्या हो गया मालूम है? फूलने लगा, नरम होने लगा। पहला फूल गया, दूसरा क्या हो गया? नरम हो गया। तीसरा उसका कलर चेंज हो गया। तीसरा क्या हो गया? उसका कलर चेंज हो गया। और चौथा स्वादिष्ट हो गया। 4 बार बोला हमने। पहला क्या हो गया? पकड़ा हो गया, दुबला पतला था, पकड़ा। दूसरा क्या हो गया? नरम हो गया। तीसरा कलर चेंज हो गया, तो थोड़े सफेद हरा हो गया। चौथा स्वादिष्ट हो गया। इसको और स्वादिष्ट बनाऊंगा। लेकिन कुछ चना जैसे के तैसे है। कुछ चना हमारा मैडम क्या करेगा? खाना बनाने वाला जो चना फूला नहीं है, जो चना नरम नहीं हुआ, क्या करेगा? उठा करके वो चना जितना पानी को रिसीव करेगा, इतना क्या हो जाएगा? उबलेगा। इतना क्या हो जाएगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा, इतना नरम हो जाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन को, पवित्र आत्मा को, 2 चीज को आप जितना रिसीव करेंगे, वचन को और पवित्र आत्मा को जितना रिसीव करेंगे, इतना आपका तंदुरुस्ती आएगा। नंबर 1 क्या आएगा? तंदुरुस्ती आएगा। नंबर 2 आप नरम बन जाएंगे। नंबर 3 आप सुंदर दिखेंगे, कलरफुल, स्वादिष्ट दिखेंगे। और नंबर 4 क्या है? दूसरों के लिए स्वादिष्ट बन जाएंगे। हालेलुया। आप हर एक लोग एक चना बन जाओ, लेकिन वो चना नहीं बनना जो डुबाने के बाद भी नहीं पकता। मैं तो उठाकर फेंक दूंगा उसको। कुछ लोग सालों साल से यहां बैठे हैं, ये पवित्र आत्मा का कोई के अंदर में डूब के है, फिर भी अभी तक क्या कर रहा है? फूल रहा नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? हेलो, जो चना नहीं फूलता, एक बड़ा सा गंज लेना पड़ेगा। गंज समझते हो? गंज को ले लो और गंज में पानी डालो, उसके बाद चना डालो। चना डालने के बाद गंज को गैस चूल्हा में क्या करो? जलाओ। और जब पानी उबलेगा तो चना का क्या हालत होगा जरा सोच लो। धीरे धीरे नहीं पकने वाला भी पकेगा। अब जब वो पक जाएगा तब क्या हो जाएगा? अभी ऐसे वचन सुना करके पका रहा हूं, इसमें नहीं पकेगा तो आखिरी में आग लगाऊंगा और गंज में जलाऊंगा। आग ही जला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें भी ठीक नहीं हुआ तो आखिरी में सीटी लगा दूंगा कुकर में, लेकिन आज पक्का कर ही रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए कड़क चना यदि है तो निकाल दो, निकाल जा। पक्का चना मेरे प्रभु को पसंद है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम आपको कुछ बात बताना चाहेंगे। 4 सुसमाचार में से सबसे अलग है यूहन्ना का सुसमाचार। सबसे अलग है यूहन्ना का सुसमाचार। हम उसी पॉइंट में जा रहे हैं। सबसे अलग है यूहन्ना का सुसमाचार में 21 अध्याय है टोटल। कितना अध्याय है? 879 पद है। सबसे छोटा अध्याय 2 अध्याय और 21 अध्याय है, 25 पद है। कितना पद है? 25 पद है। सबसे बड़ा अध्याय 6 अध्याय है जिसमें 71 पद है। कितना पद है? बाइबल में नया नियम में यीशु मसीह 30 चमत्कार किए। कितना? 30 चमत्कार किए। 30 चमत्कार में से 7 चमत्कार यूहन्ना में है। कितना चमत्कार है? टोटल यीशु मसीह नया नियम में 30 चमत्कार किए। 30 चमत्कार में से 7 चमत्कार कहां लिखा है? यूहन्ना में है। किसमें है? यूहन्ना में है। ठीक है, आइए हम देखते हैं वो 7 चमत्कार। मैं 10 मिनट का मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। यदि तेजी से सुनेंगे तो दिमाग सही रहेगा तो आप लोगों का। ठीक है, आइए हम देखते हैं और 7 चमत्कार में पहला चमत्कार यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 11 तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उस चमत्कार का नाम क्या है? गलील के काना में पानी को क्या बनाया? दाखरस बनाया। हेलो, किसको बनाया? पत्नी को। जब दाखरस घट गया तब यीशु मसीह के पास गए तो दाखरस घट गया। कहा यीशु मसीह खाली मटका में पानी भरने के लिए कहा और क्या हो गया? वो पानी दाखरस में परिवर्तन हो गया। किसमें परिवर्तन हो गया? सवाल उठता है कब परिवर्तन हुआ? पानी डालने का समय, पानी मटका में डालने का समय, या निकाल कर देने का समय, या पहले? कब दाखरस में परिवर्तन हुआ? हेलो, मालूम है क्या? देखिए इसको उत्तर, प्रभु यीशु मसीह के लिए परिवर्तन के लिए कोई सीमा बंधन नहीं रखा गया। कोई टाइम बाउंडेड नहीं है। जो जिंदगी भर आप नहीं कर पाया वो 1 सेकंड में कर सकते हैं। पहला आश्चर्य में काना में दाखरस बनाया, पानी को दाखरस बनाया यीशु ने। यूहन्ना 2 अध्याय में है। और प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी सृष्टि आ जाए, पानी क्या है? सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी सृष्टि आए और घुटना टेके कहे सभी नामों से श्रेष्ठ नाम है आपका, तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिवर्तन आएगा। लेकिन करना क्या है? यीशु मसीह के चरण में आकर के यीशु को कहना पड़ेगा सारे नामों से श्रेष्ठ नाम आपका है, आप अति महान परमेश्वर है। आज बहुत लोगों का जीवन में परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन नहीं होने के कारण, अपने घमंड के कारण। हालेलुया। तो पहला पॉइंट हमने देखे, प्रभु यीशु मसीह के चरण में घुटना टेकोगे और प्रभु के पास आओगे, कोई भी सृष्टि हो उनके जीवन में परिवर्तन होगा। टाइम का कोई पाबंदी यीशु के लिए नहीं है। टाइम का कोई इंपॉर्टेंट यीशु के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
परिवर्तन होने के लिए कोई टाइम नहीं है। कई लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से प्रभु के पास आ रहा है, अभी तक तंबाकू नहीं छोड़े हैं, अभी तक दारू नहीं छोड़े हैं, अभी तक व्यभिचार नहीं छोड़े हैं। और ये पानी एक बार यीशु के पास आया, क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। सब लोग बोलिए पानी परिवर्तन हो गया। पानी दाखरस में परिवर्तन हो गया। यदि वो पानी परिवर्तन नहीं हुए रहता तो लोग क्या करते? ध्यान से सुनना, पानी यदि परिवर्तन नहीं हुए रहता और मटका में रहता तो लोग क्या करते? पांव धोते। क्या करते? पांव धोते हैं। परिवर्तन होने के बाद वो पैर में नहीं है, लोगों का दिल में राज कर रहा है। कौन? लोगों का अंदर आ गया है। जब परिवर्तन हो जाओगे, लोगों का दिल में राज करोगे। आज मेरे यीशु मसीह सारे दुनिया में राज कर रहा है। हालेलुया। हमारा जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है। ईसाई नहीं बनना, जाति नहीं बदलना, धर्म नहीं बदलना, समाज नहीं बदलना, नाम नहीं बदलना, परिवर्तन जरूर होना। मन के परिवर्तन, स्वभाव के परिवर्तन, चरित्र के परिवर्तन। बहुत लोग मसीह यीशु के नाम से धर्म परिवर्तन करता है, कोई किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करता। दुनिया में 2 धर्म है, एक स्त्री और एक पुरुष। 2 जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष। एक इंसानियत का एक ही धर्म है। और यीशु मसीह के पास जो आता है, उनके मन परिवर्तन होता है, उनके स्वभाव परिवर्तन होता है, उनके चरित्र में परिवर्तन होती है। और जो परिवर्तन नहीं होता क्या करता? हेलो, पानी यदि परिवर्तन नहीं हुआ रहता तो क्या होता? मटकी में रहता। और जब पानी दाखरस में परिवर्तन हो गया, अब मटकी में नहीं है, मटकी से बाहर निकल गया। अब मटकी से बाहर निकल गया राजा महाराजा। और जरा सोचो, यीशु मसीह कौन सा दाखरस किए होंगे? पहले वाला कि आखिरी वाला? कौन सा वाला? जिसको परिवर्तन नहीं है उसको यीशु मसीह ग्रहण नहीं करता। परिवर्तन हुआ पानी जो दाखरस में परिवर्तन हो गया, उसी को यीशु मसीह चाहते होंगे। हालेलुया। आप जब तक परिवर्तन नहीं होगे अपने स्वभाव में, यीशु के पास आ रहे हो गाली नहीं कर रहे हो, यीशु के पास आ रहे हो चुगली बंद नहीं कर रहे हो, यीशु के पास आ रहे हो अभी भी रगड़ रगड़ के तंबाकू खा रहे हो, यीशु के पास आ रहे हो अभी भी कौन सा भूत? भरम भूत पकड़ा हुआ है। पिछले समय कहा है मोर आदमी लाना भरम भूत पकड़े हैं। मुझे कहा मालूम भरम भूत कहा है? मैं ला पूछो भाई भरम भूत काला भूत तो ये मला बताइए भरम भूत। यीशु के पास है ना, भरम भूत खत्म हो जाएगा। कौन सा भूत? अरे कोई भी भूत नहीं रहेगा। भूत का औकात ही क्या है? यीशु के नाम से भाग जाएगा। आमीन। हालेलुया। उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, का बंद हो जाएगा, दारू बंद हो जाएगा, व्यभिचार काम बंद हो जाएगा, झगड़ा जाति बंद हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जो परिवर्तन हो जाएगा यीशु उसको ग्रहण करेगा, वो राजा भी ग्रहण करेगा, मालिक भी ग्रहण करेगा। यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या होगा? पांव धोएगा। क्या होगा? बोलो क्या करना चाहते हैं? पहला पॉइंट खत्म। सेकंड बात देखेंगे, दूसरा आश्चर्य कर्म क्या क्या यीशु ने, यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना 4 अध्याय 46 पद से लिखा है। दूसरा आश्चर्य कर्म यूहन्ना 46:46। पढ़िए। तब वह फिर गलील की काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह कहकर सुनकर, राजा के कर्मचारी के पुत्र वहां था, और क्या हो गया पढ़ो? वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, हाँ। उसके पास गया
और उससे विनती करने लगा हाँ। कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। यीशु मसीह को कह रहा है चल कर, देखो ध्यान से शब्द को सुना, चल कर मेरे पुत्र को क्या कर। अर्थात ये राजा का कर्मचारी चाहता था कि यीशु मसीह उनके घर में जाए और उनके पुत्र को क्या करे, चंगा करे। ठीक है, 50 पद सीधा पढ़ो बेटा, समय नहीं है हमारे पास। यीशु ने उससे कहा, हाँ। जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। हाँ, और वह मार्ग में ही था कि उसकी दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। हो गया। राजा का कर्मचारी का बेटा बीमार में था और यीशु मसीह के पास आए थे चंगा करने के लिए। यीशु मसीह गया क्या चंगाई करने के लिए? हेलो, चंगाई करने के लिए किया क्या? क्या बोले? जा तेरे पुत्र चंगा। और उसी घड़ी में वो क्या हो गया? चंगाई पा गया है। हेलो, जय मसीह की। जिसको नींद आ रहा बोले हालेलुया। नींद आ रहा है भाई। और इसने क्या कहा, क्या कर रहा है मैं बता रहा हूं। दूर हो, यहां से पॉइंट का नाम बता रहा हूं, दूर हो या पास हो, मेरे यीशु को कोई परवाह नहीं है। बीमारी दूर में हो या बीमारी यीशु के पास हो, यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु बोला मतलब चंगा होगा। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी आप हमारा घर में आइए और हमारा सिर में हाथ रख करके हिला हिला कर दुआ करिए, तब चंगा होगा। यीशु मसीह हाथ रखे या ना रखे, उनके वचन ही काफी है। किसी के सिर में हाथ नहीं रखने से बोलता है पास्टर हमारे सिर में हाथ नहीं रखे से जी, जो पैसा देते ऊपर सिर में हाथ रखते था। बदनाम मत करो भैया, बोलो सुबह शाम हम तुम्हारा सिर में हाथ रखते रहेंगे, आ जाओ घर में बैठो, सुबह शाम टीवी तबला बजाए, हम होंगे क्या? हालेलुया। पास में हो दूर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आप विश्वास करोगे तो आज यीशु मसीह के महिमा को आप देख पाओगे। हालेलुया। सुबह से एक व्यक्ति बोला हमारा जमीन में आना है, वहीं खड़ा होना है, वहीं प्रार्थना करना है, तब होगा चमत्कार। तो बोला यहीं से हो जाएगा चमत्कार, जाओ। नहीं 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 नहीं, मम्मी बोली है घर में नहीं, वहीं जाना, जमीन में पांव रखना, वहीं प्रार्थना करना। पास हो या दूर हो, मेरे यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां बैठ बैठ करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से मेरे पास पुणे से, उत्तर प्रदेश से फोन आता है, मैं यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु वहीं चमत्कार करता, क्योंकि मेरे प्रभु सर्वव्यापी प्रभु है। पास हो या दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं जाता हूं तो एग्जाम के समय खुद में मेरे प्रभु के लिए प्रार्थना करता हूं, खुद में। नहीं तो बोले पापा आप वहां से प्लेन में आओ, हमारा सिर में हिला हिला करो, प्रार्थना करो, तब हम फर्स्ट डिवीजन पाएंगे। मैं क्या करूंगा, दोनों हाथ को घर में रख के जाना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आया? दूर हो या पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार प्रभु का शब्द सुनाई दिया तो सब कुछ हो जाएगा। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा, यूहन्ना 5:1 से 9 तक। आपको मालूम है किसके बारे में? 38 साल का बीमारी के बारे में यहां लिखा है। कितना साल का बीमारी? 38 साल का बीमारी के बारे में। कौन उसको चंगा किया? किसको चंगा किया? आप कितना साल का बीमारी हो, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का, ये यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता।
यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता कितना साल से तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। शादी होके कितना साल हो गया तुमको बच्चा नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यीशु को। 38 साल का बीमारी 38 सेकंड नहीं लगा, उठ अपने खटिया उठा चले जा और तुरंत क्या हो गया, चंगा हो गया। इसलिए उम्र का कोई परवाह नहीं है, टाइम का कोई परवाह नहीं है यीशु मसीह के सामने। जितना पुराना बीमारी भी हो, 38 साल का बीमारी यूं की त्यों हो गया। इसलिए ये नहीं कहना, कई लोग बोलते हैं पास्टर जी 10 साल से कमर दर्द है, इसलिए काम कर, कमर में हाथ रख के दुआ कर। मैं कह तेरे कमर में हाथ रखेगा, सिर में हाथ रखेगा तो ठीक होगा, कमर में हाथ रखना जरूरी है। बहुत सारे पासवान लोग जहां बीमारी है वहीं हाथ रखना जरूरी है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है हाथ रखना बोला है, कहीं भी हाथ रखो और माथा में हाथ रखो, दूसरे के शरीर पर हाथ रखने का तुम्हारा क्या अधिकार है। ऐसे पासवान लोगों से बचना। पेट दर्द है, पेट में हाथ रखेगा, सारे दुनिया में हाथ रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान देना, पवित्रता के साथ सेवा करना। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है 38 साल का बीमारी ठीक हो गया। समय का कोई पाबंदी नहीं है, कितना उम्र का भी हो जाए, यीशु के पास जो आएगा यूं के त्यों हो जाएगा। हालेलुया। एक कितना पॉइंट देख लिया, तीसरा, चौथा पॉइंट हम देखते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय में किसके बारे में लिखा है, 1 से 14 तक पढ़ेंगे तो किसके बारे में लिखा है? 5000 पुरुषों को खिलाना। 5000, 5 रोटी और 2 मछली। कितना लोग खाए? 5000 नहीं बोलना, 5000 से ज्यादा लोग खाए। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, 5000 लोगों से ज्यादा लोग 5 रोटी खा सकता है? एक जन का पेट नहीं भरेगा। पौलुस तो 20 रोटी खाता है। हाँ, मेरे पास एक व्यक्ति एक दिन आया, बोलता डॉक्टर साहब मोर दवाई पानी लिख दे, मोर खुराक कम हो गया। काम कम हो, खुराक, खाने का खुराक। कितना हो गया भैया? नहीं, अच्छा टनिक लेते खुराक बढ़ जाए। मैंने कितना खुराक है बताओ तो अभी? ज्यादा नहीं है, 18-20 टन रोटी खाता हूँ, एक थाली भात खाता हूँ और बढ़ाना चाहते। अरे बाबा, इसका खुराक है कि खुराक है, समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। यहाँ 5 रोटी 2 मछली, हेलो, 5 रोटी 2 मछली, 5000 पुरुष खाए, पुरुष का, और स्त्री तो ज्यादा रहते हैं। प्यारो, कब हुआ? जब वो रोटी, वो मछली, वो लड़का का पास था, तब तक रोटी और मछली था। जब यीशु के पास आया, यीशु, हेलो ध्यान से सुनिए, जय मसीह की। और रोटी को यीशु मसीह अपने हाथ में लेकर के क्या किए? तोड़ दिए। सब लोग बोलिए, तोड़ दिए, तोड़ दिए, और तोड़ करके क्या कर दिए? खिला दिए। जब वो रोटी टूट गया है, तब वो बहुगुणी हो गया है। तब क्या हो गया? बहुगुणी हो गया है और सबको तृप्त कर दिया है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा जब किसी मनुष्य के जीवन में आएगा, वो टूट जाएगा, वो अपने आप को तोड़ डालेगा। उनके अंदर में घमंड नहीं रहेगी, उनके अंदर नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, मेहनत करना नहीं बोलेगा, पाप में नहीं बोलेगा, चक्कर में नहीं जाएगा, मोबाइल और टीवी के चक्कर में नहीं जाएगा। बीमारी बहुत छोटा सा है तो आपके नजर में। पहले बीमारी व्यक्ति के पीछे जो बैठा है, कहां है, उनको अभिषेक देना। और मैं जब चल के जाऊंगा
आपने तेरे मान खाने से शिवा पाई है।
रूलर, जिसको गाय सेनाओं के यहोवा, वो सेनाओं के यहोवा है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का मतलब क्या? मतलब जितनी भी सेना है ना, हम उसकी सेना है, वो सेनाओं का यहोवा मतलब हमारा यहोवा है। हालेलुया। ज्यादा अगर सेना होते तो क्या बोलते? सेना मतलब रूलर, ज्यादा संख्या में सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। तो वो हमारा यहोवा है। तो आइए उसके महिमा के लिए यीशु का सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है। कितने को विश्वास है हमारे संग संग है? यहोवा हमारे संग संग है कि नहीं? जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है।